आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कि जो कल का जो एपिथेलियल टिश्यू हमने पढ़ा था, तो एपिथेलियल का यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है। एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ा सा बाकी है। कल आपने देखा था कि कैसे आप देख सकते हो इसका सरफेस व्यू, यानी ऊपर से आप देख सकते हैं कि कैसे जो है वो सेल है, और साइड व्यू से आप देख सकते हो कि कैसे अरेंजमेंट है। तो ये जो है फ्लैट टाइल्स लाइक जो ये बिछा हुआ है, तो ये कह सकते हैं कि ये आपका क्या है, तो एपिथेलियल सेल से बना हुआ एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है, क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? फिगर समझ में आ गया था कल? फिगर बताया था आपको, फिगर समझने में प्रॉब्लम है? क्योंकि अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे, सेल कैसा होता है वो बात करेंगे, है ना। फिर उसके हम फंक्शन की बात करेंगे। ठीक है, क्लियर? ओके, तो नोट कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स जो बचा हुआ है। कल क्या पढ़े थे? तो यहाँ पे नोट करना है हमें इट है, कैसा सेल है इसके पास, सेल कैसा है इसके पास है ना। इट हैज, या ऐसे करके लिखोगे, स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स आर। ऐसा हो सकता है, फ्लैट हो सकता है, सेल्स आर फ्लैट पॉलीगोनल। ठीक है, सेल्स कैसा होता है, फ्लैट हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, विद, सर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखे ना। अच्छा बड़ा कर देते हैं, तो इतना लिख लोगे इसको। स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स आर फ्लैट, स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स आर फ्लैट पॉलीगोनल विद, पॉलीगोनल विद सेंट्रल बल्गिंग, सेंट्रल बल्गिंग, सेंट्रल बल्गिंग ड्यू टू presence of nucleus, due to presence of nucleus। इसके बाद की बात करते हैं क्या होगा। ठीक है, तो न्यूक्लियस कैसा होता है इसके पास, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि न्यूक्लियस आर जेनरली ओवल और फ्लैट, चपटा जैसा हो सकता है, ओवल और फ्लैट इन शेप। ठीक है, न्यूक्लियस फ्लैट हो सकता है, ओवल हो सकता है जनरली। ओके, और जो किनारा आपको दिख रहा है ये कैसा हो सकता है, कैसा होगा, तो लिख सकते हैं इसमें इसका जो मार्जिन होगा, द मार्जिन में बी स्मूथ, स्मूथ, और कैसा हो सकता है, बेबी, बेब जैसा, बेबी, बेबी को क्या बोलते हैं, टेसेलेटेड, टेसेलेटेड जैसा बनाया गया है, टेसेलेटेड वाला बनाया गया है, टेसेलेटेड। ठीक है, तो मार्जिन में भी क्या होगा, स्मूथ और बेबी हो जाएगा इसमें। सर WA भी लिखे हैं। हाँ, WAV/, WAV/। हो गया। अब देखो, कल सेल जंक्शन की बात हुई थी,
तो यहाँ पे सेल जंक्शन के बारे में एक दो पॉइंट कर देते हैं। यहाँ लिखा हुआ भी सेल जंक्शन है। तो क्या होगा, एक सेल दूसरे सेल से कैसे जुड़ा हुआ है उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं, है ना। एक सेल कैसे जुड़ा हुआ है, तो द एडजेसेंट मतलब द adjacent cells attached together by various types of cell junction and common cell junction being कौन है, टाइट जंक्शन। ठीक है, एक सेल दूसरे सेल से जुड़ा हुआ रहता है, तो जहाँ पे जुड़ता है वहां पे बनता है सेल जंक्शन, और कॉमन सेल जंक्शन कौन है, टाइट जंक्शन। ओके, बस हो गई बात। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे, सेल्स आर compactly arranged cells are compactly arranged and intercellular spaces are absent। That's all। अब लोकेशन की हम लोग बात करेंगे कि आपका जो एपिथेलियल टिश्यू है उसका लोकेशन कहाँ कहाँ मिल सकता है ना। तो लोकेशन को ध्यान से देखते हैं। नोट हो गया, फिगर मैं मिटा देता हूँ। अब लोकेशन की बात हो रही कि कहाँ कहाँ मिलता है। इसको लिखने का तरीका मैं बदल देता हूँ ताकि एकदम आसानी से कोई भी देखे कि कहाँ मिल सकता है, ठीक ना। नोट करने का तरीका मैं बदल देता हूँ। लोकेशन, पॉइंट आउट कर लो, लोकेशन कहाँ मिलेगा, इसको कहाँ कहाँ पे हो सकता है ये। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे नोट करेंगे सिंपल स्क्वामस epithelium, occurs in, कहाँ कहाँ हो सकता है, बारी बारी से मैं लिख देता हूँ, ठीक है। occurs in, कहाँ कहाँ हो सकता है, alveoli of lung, यहाँ पे मिल सकता है। और कहाँ मिल सकता है alveoli of lungs के अलावा, बोमेन्स कैप्सूल, ये किडनी में मिलता है बोमेन्स कैप्सूल। इसके अलावा कहाँ मिलेगा, नीचे दिख रहा है ना। इसके बाद है हेलनीज लूप, जो कि किडनी का ही पार्ट है, हेलनी लूप में मिलेगा, हेलनीज लूप में भी मिलता है आपको, है ना। ठीक है, इसके बाद क्या मिलेगा, ब्लड कैपिलरी में मिलेगा आपको। उसके बाद मिलेगा आपको जैसे ये जो स्टमक का जो कवरिंग है, पेरिटोनियम,
पेरिटोनियम, पेरिटोनियम लेयर इसमें भी मिलता है, पेरिटोनियम के लेयर में मिलता है। ठीक है, हो गया। इसके बाद हाँ सर। और कहाँ मिलेगा, तो कवरिंग, ऐसे कर सकते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन के फॉर्म में, प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन ये लंग्स में मिलता है, लंग्स के चारों तरफ होता है। पहले भी बताया था मैंने आपको एपिथेलियम में कि कहाँ कहाँ हो सकता है। चलिए अभी क्या है, थोड़ा और देख लेते हैं कहाँ मिलता है। तो पेरिकार्डियल लेयर ऑफ हार्ट में भी बताया था, दिखाया था मैंने आपको कि ये आपको मिल सकता है एपिथेलियम। तो ये खास करके सिंपल एपिथेलियम मिल रहा है ना। इसके साथ साथ और कहाँ मिलेगा, लंग एल्वियोली तो हो ही गया है, बोमेंस कैप्सूल हो गया है, ठीक है। और कहाँ मिलेगा, और मिल सकता है सरफेस लेयर, सरफेस लेयर जो बनाता है ना, सरफेस लेयर ऑफ स्किन इन फ्रॉग में, फ्रॉग का जो सबसे ऊपरी लेयर है, सबसे ऊपरी लेयर है, उस पे प्रेजेंट रहता है ठीक। बाकी आपने पढ़ा था कि जो आपका कंपाउंड और स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम है वो कहाँ मिलता है, तो वो ऐसे जगह पे मिलता है जहाँ पे वियर एंड टियर हो रहा है। तो वियर एंड टियर जहाँ पे होता है वहां पे ये प्रेजेंट रहेगा। ओके चलिए, तो कुछ लोकेशंस की बात हो गई, अब हम यहाँ पे फंक्शंस की बात करेंगे। बेसिकली इसका क्या फंक्शन है ना। फंक्शन क्या हो सकता है, तो इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं। फंक्शन नोट कर लिया, तो फंक्शन नंबर 1 कर लो। हो गई बात, आवाज आ रही है, नहीं आ रहा है? यस सर आ रही है। ठीक। तो फंक्शन क्या होगा, तो कह सकते हैं कि ये प्रोटेक्शन देने का काम कर रहा है, क्योंकि ये इंटरनल लेयर और आउटर सरफेस पे भी मिल रहा है। तो इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ठीक है, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरी, है ना, इंटरनल ऑर्गन को इंजरी होने से बचाता है, ठीक है। इंजरी, माइक्रोब, टॉक्सिन्स etc because being सरफेस लेयर, सरफेस लेयर है, इस कारण से प्रोटेक्शन दे रहा है। क्यों दे रहा है ये भी बात हो गई ना, क्यों दे रहा है वो, ठीक है।
इसके बाद अगर बोमेंस कैप्सूल में है तो ये फिल्ट्रेशन का भी काम कर रहा है। क्या कहोगे? फिल्ट्रेशन, तो it takes part in ultrafiltration in Bowman's capsule। बोमेंस कैप्सूल में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है बोमेंस कैप्सूल में। क्लियर है? इसके बाद और क्या करेगा? इट exchanges material between ब्लड, कैपिलरी में प्रेजेंट होता है ना, बिटवीन ब्लड एंड सर इनके बाद क्या लिखे हैं? इन बोमेंस कैप्सूल, BOWMAN, बोमैन, ऐसे लिख देता हूं, बोमैन कैप्सूल। हो गया? तो एक्सचेंज मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू सेल के बीच में एक्सचेंज करता है मटेरियल को। टिश्यू सेल कह दो या टिश्यू फ्लूइड कह दो, ठीक है। अब एल्वियोली में क्या करता है? इट एक्सचेंज gases between alveoli एंड ब्लड के बीच में। तो ब्लड और एल्वियोली के बीच में एक्सचेंज कर रहा है। इसके बाद क्या करोगे? और क्या काम हो सकता है? तो अगर अस्टार्टिफाइड के केस में देखेंगे, ठीक है, एज अस्टार्टिफाइड, छोड़ दो, रहने दो, 4 फंक्शन 5 नंबर में इसको हम कंक्लूड कर देते हैं। तो क्या काम हो गया? क्या हो गया काम? तो कुल मिला के फंक्शन हो गया, एकदम कंक्लूड कर देते हैं। तो इट टेक्स, या ऐसे करोगे, इट हेल्प इन, या टेक्स पार्ट इन, इट हेल्प इन कौन कौन काम? नॉट हेल्प, टेक पार्ट इन होगा तो ज्यादा बेटर है। इट टेक्स पार्ट इन क्या क्या? मेन हो गया प्रोटेक्शन। अगर आप एक लाइन में लिखना चाहो तो प्रोटेक्शन, क्या हो गया? फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन का काम हो रहा है, फिल्ट्रेशन का काम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल एंड गैसेस, कॉमन हो गया। तो मटेरियल एंड गैसेस को एक्सचेंज कर रहा है, ये कॉमन मिला के अगर बात की गई तो सबको एक साथ कर दिया। तो प्रोटेक्शन का काम है ना, फिल्ट्रेशन का काम, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल एंड गैस। हो गई बात? चलो, तो हो गया आपका ये कंप्लीट। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू।
वेनिमर टिश्यू का लोगो बना हुआ है ऊपर में। चलिए टॉपिक बनाएंगे क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू। अब इसमें कुछ ज्यादा नहीं बातें करनी, बहुत कम समझना है। ठीक है, फिगर बनाएंगे, स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे, बस हो गया। अब क्यूब लाइक सेल्स आपको बनाना है, कैसे बना देते हैं? तो यहाँ पे बन जाएगा इस तरह से, इंक डालता हूँ, है ना। चलिए, हो गई बात कंप्लीट। क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू की बात यहाँ पे करें, कैसा होता है। तो बस ऑन द बेसिस ऑफ द सेल सेट के बेसिस पर अगर देखोगे तो क्यूब लाइक सेल। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा डेफिनेशन टाइप पहले कर लेते हैं, उसके बाद है ना, डेफिनेशन टाइप कर लेते हैं थोड़ा सा। द एपिथेलियल टिश्यू, the epithelial tissue which the epithelial tissue which is made up of cubical cell, made up of cubical shape cell, cubical shape cells called cuboidal epithelium। क्यूबाइडल एपिथेलियम बोल सकते हैं, क्यूबाइडल एपिथेलियम क्यूब लाइक सेल से। ठीक है। अभी जो क्यूब लाइक सेल है, ये फिगर देखते हैं, स्ट्रक्चर यहाँ पे देखते हैं कैसा होगा ये स्ट्रक्चर, उसको समझते हैं। ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। तो इस तरह से क्यूबिकल सेल, क्यूब लाइक सेल, क्यूब लाइक सेल जो साइड व्यू है अपीयर एज ए स्क्वायर लाइक, अपीयरेंस जो है वो स्क्वायर लाइक होगा। ठीक है, अपीयर एज ए स्क्वायर लाइक। जहां तक ये कह सकते हैं, तो इसके पास राउंड न्यूक्लियस है, राउंड न्यूक्लियस, फिर साइटोप्लाज्म, फिल कर देते हैं साइटोप्लाज्म, पढ़े थे ना, एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म।
तो इस तरह से एक्टोप्लाज्म डाल दिया। हो गया। अब इसके अंदर फिल कर देते हैं साइटोप्लाज्म को, ऐसे करके। ये साइड व्यू है, ये क्यूबाइडल एपिथेलियम का साइड व्यू। अब ये ग्रुप ऑफ क्यूब लाइक सेल्स बना, तो अब इसको हम क्या कहेंगे? क्यूबाइडल एपिथेलियम क्या है ना। जब क्यूब लाइक सेल है यहाँ पे, तो क्या कहोगे? क्यूबाइडल एपिथेलियम बोल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर ये एपिथेलियल टिश्यू है, तो लोअर लेयर में क्या होगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन का होना जरूरी। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट होगा। और एक सेल से दूसरे सेल के बीच में क्या हो रहा है? तो कनेक्टिविटी देने के लिए क्या है? सेल जंक्शन प्रेजेंट है। एक सेल से दूसरे सेल के बीच में क्या है? सेल जंक्शन। कॉमन सेल जंक्शन क्या होता है? कॉमन सेल जंक्शन क्या है? टाइट जंक्शन। ठीक है, इसको लेवल कर दो। तो ये हो गया क्यूबिकल सेल। क्यूबिकल सेल, साइटोप्लाज्म, क्या हो गया? ये न्यूक्लियस, क्या हो गया? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये क्या हो गया? तो सेल जंक्शन। ओके, तो ये जो नॉर्मली फिगर बन गया, ये क्या बन गया? साइड व्यू। साइड व्यू ऑफ क्यूबाइडल एपिथेलियम। दैट्स ऑल। बना लिया आपने इसको। सरफेस व्यू अगर देखना चाहेंगे, तो नॉर्मली ऐसा सेल मिलेगा आपको, इस तरह से। इस तरह से मिलेगा, है ना। ये स्पेशलाइज्ड है, ये क्यूबिकल के अलावे और कुछ नहीं हो सकता। क्यूबिकल के अलावे और कुछ नहीं हो सकता इसका से, ये फिक्स है। ये क्यूब लाइक ही होगा। इस प्रकार से सरफेस व्यू दिखाना है, तो सरफेस व्यू दिखाना है तो ऐसे करके। इस तरह से सरफेस व्यू। ये बन गया सरफेस व्यू। न्यूक्लियस डाल देते हैं इस पे,
ऐसे करके। साइटोप्लाज्म इस तरह से डाल दीजिए। दिख रहा है ना, बना रहे हो ना सब मिलके, गायब नहीं ना हो गए, बन रहा है। तो ये हो गया सरफेस व्यू। अब इस स्ट्रक्चर को डिफाइन कर लेते हैं, हाँ इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं, थोड़ा स्ट्रक्चर को थोड़ा डिस्क्राइब कर लेते हैं। ओके, क्लियर है? ठीक है, तो कह सकते हैं यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू having epithelial tissues having cube-like cell but सर लिखा हुआ appear साफ से नहीं दिख रहा है। इधर से ठीक है, यहाँ तो नेटवर्क ठीक है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। epithelial tissues having cube-like cell, epithelial tissue having cube-like cell but appears squarish बोल सकते हैं, स्क्वायर बोल सकते हैं, squarish in vertical section। वर्टिकल सेक्शन साइड व्यू में हम देखते हैं तो स्क्वायर जैसा दिख रहा है ना, वर्टिकल सेक्शन या पॉलीगोनल व्यू दिखता है। हो गई बात। अब यहाँ पे कहेंगे न्यूक्लियस इज सेंट्रली प्लेस्ड, सेंट्रल में रहेगा, सेंट्रली प्लेस्ड, ठीक है। न्यूक्लियस क्या होगा? सेंट्रली प्लेस्ड होगा, सेंट्रली प्लेस्ड एंड राउंडेड इन शेप। न्यूक्लियस का शेप हो जाएगा राउंड। इसमें बात करते हैं तो बात वही है, सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज, cells are compactly arranged with each other by cell junction। सेल जंक्शन के साथ जुड़ा रहेगा। ठीक है, सरफेस फ्री हो सकता है या उसके ऊपर माइक्रोविली या सीलिया कंटेन कर सकता है। बन गया? तो यहाँ पे लिख सकते हैं सर सेल के बाद क्या लिखे हैं? ये सेल जंक्शन, ये सर सेल जंक्शन। जंक्शन, ठीक है, सरफेस ऑफ
surface of cuboidal epithelium may be free, कुछ नहीं रहेगा, एकदम स्मूथ रहेगा, may be free or a smooth and bears microvilli, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, माइक्रोविली और सीलिया। माइक्रोविली भी हो सकता है और सीलिया भी हो सकता है। ठीक है, तभी तो कहते हैं कॉलमनर और क्यूबॉइडल एपिथेलियम का ही मॉडिफिकेशन होता है सिलिएटेड एपिथेलियम। इसीलिए जब सिलिएटेड एपिथेलियम पढ़ेंगे तो उसमें ये भी दिखा जाएगा कि क्यूबॉइडल सिलिएटेड एपिथेलियम है और कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम है, दो तरीके का। ठीक है, अब ये भी आपको कैसा हो सकता है, कैसा हो सकता है ये, सिंपल और स्ट्रैटिफाइड। It also occurs as simple epithelium और कंपाउंड एपिथेलियम के फॉर्म में हो सकता है। लोकेशन की बात करते हैं हम लोग। लोकेशन, ठीक है, लोकेशन कहाँ कहाँ मिलेगा, लोकेशन कहाँ मिलेगा? तो ध्यान रखना है कि ये सिक्रीशन का भी काम करता है, एक्सक्रीशन का भी काम करता है, एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है ना, इसके कई वर्क हैं। तो इसके अनुसार से ये कहाँ मिल सकता है, तो इसके लोकेशन आपको मिल जाएंगे, ये आपको किडनी में मिलता है। ठीक है, तो नोट करते हैं उसी तरीके से। लोकेशन डायरेक्ट कर दूं क्या, लोकेशन ये लिखने की आवश्यकता नहीं कि ये कहाँ होता है, इस तरह से कोई सेंटेंस बनाने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट वे में लिख देते हैं कहाँ कहाँ मिल रहा है भाई, तो स्वीट एंड सलाइवरी ग्लैंड में आपको मिलेगा ये। और कहाँ मिलेगा, तो टर्मिनल ब्रोंकियोल में मिलेगा, लंग्स में टर्मिनल ब्रोंकियोल में मिलेगा, यानी ब्रोंकियोल जब समाप्त होने लगता है, एल्वियोली बनाने लगता है, तो उस समय ये मिलता है। इसके बाद की बात करेंगे तो कहाँ मिलेगा, है ना, पैंक्रियाटिक डक्ट में मिलेगा, पैंक्रियाटिक डक्ट में मिलेगा। ठीक है, इसके बाद की अगर बात करो तो कहाँ मिलेगा ये, है ना, पैंक्रियाटिक डक्ट में मिलेगा, थायराइड ग्लैंड में मिलेगा, थायराइड ग्लैंड में मिलेगा, है ना, थायराइड ग्लैंड में मिलता है ये। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो कहाँ मिलता है, तो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल में भी मिलेगा। ठीक है, पीसीटी, पीसीटी ऑफ किडनी ट्यूब्यूल, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन लिख सकते हैं डायरेक्ट में। पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन क्या होता है, तो नेफ्रॉन का जो अगला हिस्सा, अगर हम नेफ्रॉन को इस तरह से बना दें,
तो इस तरह से नेफ्रॉन होगा, ऐसे करके इस तरह से पतला सा एरिया बन जाएगा, हिलने लो, फिर ब्रॉड हो जाएगा इस तरह से, सर बना ले। और ऐसे करके। ना ना ना, बनाना नहीं, समझने के लिए, ठीक है। कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला यू शेप वाला जो स्ट्रक्चर है, ये इसको हम बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल, और ये पूरा जो है वो किडनी ट्यूब्यूल है, ठीक है। तो किडनी ट्यूब्यूल या ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। तो नेफ्रॉन का ये जो पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसको बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये होता है हेलनेज लूप, है ना, हेलनेज लूप इसको बोलते हैं। और ये वाला जो पोर्शन है वो वुमेन्स कैप्सूल है। इसके अंदर ब्लड कैपिलरी का बंच होता है, जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो ये कुल मिलाकर के ये पार्ट हो गया। तो पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन यहाँ पे लिख रहे हैं, तो आपको दिख रहा है कि कहाँ पे होता है पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। सर दूसरे नंबर में क्या लिखे हैं? दूसरे नंबर में टर्मिनल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल, सर ब्रोंकियल का लंग्स के मीनिंग अंदर, बता दीजिए। BRONCHIOL, ब्रोंकियोल, ठीक है, ब्रोंकियोल। अब इसको मिटा देते हैं इधर, तो बना ही लिया होगा आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट कर लिया होगा, तो ठीक है। चलिए अब ध्यान देते हैं कि और कहाँ मिल सकता है। तो इसका और जो लोकेशन है ना, ये आपको डीसीटी में मिल सकता है। अभी आपने देखा है, डीसीटी को देखा है, हाँ। और कहाँ मिल सकता है, तो जर्मिनल एपिथेलियम के फॉर्म में मिल सकता है ना, जर्मिनल एपिथेलियम के फॉर्म में मिल सकता है। जर्मिनल एपिथेलियम यानी जो स्पर्म सेल या ओवम का जो फॉर्मेशन होता है, वो मॉडिफिकेशन ऑफ द क्यूबाइडल सेल है। इसके बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही पाया जाता है जर्मिनल सेल। ये स्पर्म फॉर्मिंग ट्यूब्यूल है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि और कहाँ ये मिल सकता है ना, ये और कहाँ मिल सकता है, तो ये मैमरी ग्लैंड में भी मिल सकता है, मैमरी ग्लैंड डक्ट में मिलेगा, ठीक है। इतनी सारी बात हो गई, कहाँ कहाँ नहीं मिल रहा है। हो अब फंक्शन नॉर्मलाइज कर लेते हैं फंक्शन को, ठीक है। फंक्शन देख लेते हैं। तो फंक्शन क्या होता है, बेसिकली बात करेंगे तो यहाँ पे बस जहाँ जहाँ जो पार्ट है उसके अनुसार से फंक्शन भी समझ सकते हैं आप आसानी से। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, क्यूबाइडल एपिथेलियम टेक्स पार्ट इन, टेक्स पार्ट इन, कौन कौन मेन काम है, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन, एब्जॉर्प्शन। टेक्स पार्ट इन सिक्रीशन मतलब, अब सोचो सोचो सोचो, सिक्रीशन कहाँ, सिक्रीशन कहाँ, तो ये जो ग्लैंड है, स्वेट का सिक्रीशन, सलाइवा का सिक्रीशन, ये सभी हो गया, सिक्रीशन का काम हो गया। एक्सक्रीशन का मतलब क्या, एक्सक्रीशन जो किडनी में प्रेजेंट है, तो एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट हो गया, है ना। सिक्रीशन, एक्सक्रीशन और एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। किडनी ट्यूब्यूल्स में एब्जॉर्प्शन का भी काम होता है, एब्जॉर्प्शन का भी काम होता है।
इसको हम रीएब्जॉर्प्शन भी बोल सकते हैं। सेकेंड वर्क क्या कर सकता है, सोचो क्या करेगा, बोलो क्या करेगा? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। कहाँ पे? इसमें इन जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम। उसके बाद और क्या कर सकता है? स्ट्राटिफाइड फॉर्म में हो तो प्रोटेक्शन देगा। ठीक है, और क्या करेगा? तो स्टोरेज का भी काम करता है। स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ तो स्टोरेज भी करेगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। स्टोरेज, ध्यान से, स्टोरेज एंड और क्या? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन एज किस रूप में? एज स्ट्राटिफाइड, स्ट्राटिफाइड फॉर्म में, एज स्ट्राटिफाइड फॉर्म। ठीक है, हो गया कंप्लीट? यस लोकेशन सर। लिख लिया है ना आपने? चलिए, तो क्यूबाइडल हो गया कंप्लीट। अब कॉलमनर बच रहा है, थोड़ा सा कॉलमनर बच रहा है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कॉलमनर एपिथेलियम। और कॉलमनर एपिथेलियम के बाद फिर हम लोग एपिथेलियम का बेसिस ऑफ द फंक्शन, यानी कल हमारा एपिथेलियम हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, नोट कर लिया आपने? हो गई बात? मिटा दूं? यस यस सर। सर। बच्चे की संख्या धीरे धीरे घट रही है। 8 जुड़ा था, फिर 5 हो गया। क्या टाइम में कोई बदलाव होना चाहिए फिर से क्या? नो सर। नो सर। क्या? नो सर। समझ में नहीं आए बिल्कुल आप क्वेश्चन कर सकते हैं, या कहो तो अभी टाइम है। कोई चीज़ आपको समझना हो, कोई पूछना हो, किसी बात में कोई त्रुटि हो तो आप पूछ सकते हैं अभी। आप रिवीजन करेंगे तभी परेशानी आएगी, रिवीजन नहीं करेंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, तो रिवीजन करते रहिए, तो फिर धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा, है ना? बस यही है, टिश्यू है और फिर बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, ये 2 चैप्टर, अगर 3 चैप्टर कंप्लीट होता है तो फिर बाकी के 3 चैप्टर आपको बस 10 से 15 दिन लगते हैं, ज़्यादा फिर उसमें नहीं। उसमें आपको नोट्स मिल जाएगा, उसमें इस तरह से लिखाने का जो बेसिस है वो पॉसिबल बहुत कम मुश्किल है। ठीक है, अब जैसे आप बताओ कि अगर आप पढ़ते हो नेचुरल रिसोर्स, तो उसमें कितना लिखेगा? सॉइल फॉर्मेशन है, एयर है ना? तो उसका जो है शॉर्ट तरीके से पढ़ाते जाएंगे, बताते जाएंगे, और उसका फिर नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? तो जब भी है तो 3 चैप्टर आपको इधर जो है आपको मेन है। 10th क्लास में जाओगे तो आपको जो है लगभग होल चैप्टर लगभग इम्पोर्टेंट हो जाता है। 2 चैप्टर जो है उसमें नोट्स थोड़ा कम लिखाया जाता है। ठीक है।